नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोनों बच्चों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि हमारे प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो न्यू अपडेट आपके लिए निकल के आया है, तो इस न्यू अपडेट की ही बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस की मैंने आपसे कल डिस्कस कर चुका था मैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और मैं आपको बता चुका था कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपका इंटरनल एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन था। कल मैंने आपको दिखाया था 6 अगस्त 2022 का। इसमें इंटरनल मार्क्स की बात की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो कॉलेज हैं अगर उन्होंने अब तक इंटरनल मार्क्स अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए जो अब यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया था, क्योंकि ये 3-4 बार हो चुका है ये चीज़, और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है कॉलेज को वो सिर्फ 3 वर्किंग डेज का दिया है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार ही हम बात करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं, और ये भी बात करेंगे कि जो आपके प्रैक्टिकल का पहले तो स्टार्ट होने से पहले तो आपके प्रैक्टिकल का नोटिस ही आएगा। ठीक है, तो वो नोटिस कब तक आएगा और उस नोटिस के आने के बाद और कितने दिन हो सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कार्य दिवस की यानी कि 3 वर्किंग डे की आपकी बात की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कॉलेज को ऑर्डर दिया गया था कि 3 कार्य दिवस तक आप पोर्टल पर अपने नंबर बच्चों के अपने चढ़ा दें। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे बीएड फर्स्ट ईयर के और बीएड सेकंड ईयर के। ठीक है, 3 कार्य दिवस यानी कि आज देखते हैं, आप आज आपका मंडे है और आज आपकी 8 तारीख है। ठीक है, कल 9 और 10 यानी कि 10 अगस्त तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 10 अगस्त तक आपका कोई भी नोटिस नहीं आने वाला है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि 10 अगस्त तक ही इन्होंने टाइम दिया है कॉलेज को कि अपने जो बच्चों के इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपको चढ़ाने हैं पोर्टल पर। ठीक है, तो 10 अगस्त से पहले कोई भी या 10 अगस्त तक कोई भी नोटिस प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 10 अगस्त के बाद 10 अगस्त से और 15 अगस्त के बीच में ये जो गैप रहता है, ठीक है, 10 अगस्त से और 15 अगस्त के बीच में इस गैप में आपका कोई ना कोई नोटिस आ सकता है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो भी हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी अगर कर रहे हैं, तो 10 अगस्त जैसे ही आपकी फिनिश हो जाएगी, 10 अगस्त को छोड़िए, 10 अगस्त तो उनका लास्ट दिन है जो उनको पोर्टल पर एग्जाम मतलब पोर्टल पर जो मैक्सिमम नंबर चढ़ाने हैं। ठीक है, तो 10 अगस्त को तो रहने देते हैं, 10 अगस्त तक तो वो वेट ही करेगी यूनिवर्सिटी कॉलेज का कि सबने मैक्सिमम कॉलेज अपना ये काम पूरा कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि आपका जो पोर्टल है वो फिर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि तीन तीन वर्किंग डेज का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद पोर्टल को हम बंद कर देंगे, और जो उसकी जिम्मेदारी होगी फिर रिजल्ट की वो बच्चे की होगी और कॉलेज की होगी। ठीक है, तो यानी कि 11 अगस्त से, ठीक है, 11 अगस्त से लगा के चलें तो 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में, 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आपका आ सकता है। ठीक है, अगर इन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में आपका नोटिस आ जाता है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके 17 से, है ना, 17 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 17 से आपके प्रैक्टिकल आपको स्टार्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि फिर वही आपका स्लॉट हो जाएंगे, है ना, और फिर 17 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और कम से कम आपके वो 10 दिन चलने वाले हैं, है ना, कम से कम 10 स्लॉट तो देंगे या फिर ज़्यादा भी दे सकते हैं। और सीधी सी बात है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर ऐसा हो गया तो और 17 से स्टार्ट हो गया और 17 से ही मतलब हमारा प्रैक्टिकल हो गया, ऐसा नहीं होगा, आपका कॉलेज बाद वाला स्लॉट ले लेगा। कोई भी पहला स्लॉट मैक्सिमम, बहुत ही कम पहला स्लॉट कॉलेज लेते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह ही पहला स्लॉट लेते हैं, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी हो चुकी होती है। प्राइवेट कॉलेज की इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई होती, तो वो बाद के स्लॉट लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में आपका कोई भी नोटिस आ जाता है सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रैक्टिकल को लेकर, ठीक है, तो आपके जो प्रैक्टिकल है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैं ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 11 और 15 भी चली गई आपकी, है ना, और मान लेते हैं 15 के बाद, 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त के आसपास, अगर 16 अगस्त के आसपास आपका नोटिस आता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 16 अगस्त के आसपास आपका नोटिस आता है तो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे आपके 20 अगस्त से। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। अगर 16 अगस्त के बाद मतलब 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त को अगर आपका नोटिस आता है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, तो आपके जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे फिर वो 20 से होंगे, और फिर वो सीधा बिल्कुल
31 अगस्त तक फिर वो फिनिश होंगे, है ना। बिल्कुल लास्ट अगस्त तक फिर आपके प्रैक्टिकल चलेंगे और वो लास्ट में बिल्कुल जाके फिनिश होंगे, है ना। तो यही अपडेट थी। तो इतनी ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, काफ़ी ज़्यादा परेशान है प्रैक्टिकल को लेकर कि सर प्रैक्टिकल कब होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 11 से 15 के बीच में नोटिस आता है तो 17 तक आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं, और अगर 15 के बाद यानी कि 16 को आता है तो फिर आपके 20 अगस्त से प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। और अपने लेसन प्लान वगैरह तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लेसन प्लान वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट फाइल बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो भी आपकी दी गई होगी कॉलेज से वो तैयार कर लेगा, ठीक है। टीचर डायरी ये भी आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। और पोर्टफोलियो ये सब आपको तैयार कर लेना है। और हाँ, पीपीटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। देखो पीपीटी भी आपको बनानी है, ठीक है। पीपीटी अगर आप कॉलेज वाले कह रहे हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसको बनाना है आपको पीपीटी पावर पॉइंट पे, ठीक है। उसको बनाकर फिर आपको मतलब ये आप कहाँ से कर सकते हैं, ये आपका कैफ़े वाले ये काम कर देगा, ठीक है। साइबर कैफ़े वाले ये काम कर रहे हैं आपके सिटी में, सभी के सिटी में साइबर कैफ़े वाले ये काम कर रहे हैं। उनको जाके बोलिएगा कि पीपीटी बना दीजिएगा, वो बना देगा और वो आपकी सीडी में भी डाल देगा, ठीक है। सीडी में डाल देगा या फिर पेन ड्राइव में, जैसे भी आपको करना है। देखो पीपीटी से, देखो सिर्फ पीपीटी आपको क्या करनी है, पीपीटी से वो वहाँ से पढ़वाएंगे नहीं, ठीक है। पीपीटी से कोई भी आपकी स्टडी नहीं करवाने वाला वहाँ पर, जो आप सोच रहे हैं। जो आप पढ़ाकर दिखाएंगे वो सिर्फ आप बोर्ड पर पढ़ाकर दिखाएंगे, ठीक है। क्लासरूम के जो बोर्ड होता है उस पर ही आप पढ़ाकर दिखाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि आपके सामने प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पे चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है अभी यूपी में बीएड कॉलेज की कि आपको प्रोजेक्ट वो उपलब्ध करा दे और आपकी सीडी उस प्रोजेक्ट में डाल के और आपका जो आपने पीपीटी बनाई वहाँ पर प्रोजेक्ट के सामने शो हो जाए, है ना। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। सिर्फ वो क्या करना क्या है, वो फॉर्मेलिटी है एक पीपीटी की, कि उसको आप सीडी में ले जाइए और उसको वहाँ पर आपको जमा करनी है। जो आप पढ़ाएंगे वो सिर्फ आप लेसन प्लान से ही पढ़ाएंगे। तो लेसन प्लान में कोई अच्छा टॉपिक अपना तैयार करके रखिएगा और वो आप मैनुअली यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि डिजिटली होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअली आप यहाँ पर खुद से खड़े होकर बोर्ड पर पढ़ाएंगे और एग्जामिनर को थोड़ा बहुत दिखाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर कितना टाइम मिलता है कि जब हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे खड़े होकर और एग्जामिनर यहाँ पर बैठा होगा तो कितना टाइम मिलता है, ठीक है। 10 से देखो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, बस इतना ही टाइम मिलता है। 5 मिनट पढ़ाएंगे या फिर मैक्सिमम 10 मिनट तक वो देख सकता है। अगर उसको अच्छा लगा तो वो 10 मिनट तक भी ले सकता है कि हाँ यार आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को अच्छा समझा रहे हो, तो वही है कि वो 10 मिनट तक आपको आप मतलब आप में इंटरेस्ट ले सकता है ना। और अगर ठीक ठाक लगा तो 5 मिनट तक, है ना। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हाँ 20-25 मिनट तक आप वो पढ़ाते रहे, क्योंकि बच्चों की संख्या जो होती है वो प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा होती है और सभी को पढ़वाकर दिखाना होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी 2-2 मिनट का भी हो जाता है और 3-3 मिनट का भी देखा गया है, ठीक है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और पीपीटी का तो मैंने बता दिया है, पीपीटी सिर्फ आपकी सबमिट होगी और कुछ नहीं होगा। पीपीटी की जो सीडी है आपकी या पेन ड्राइव है वो आपकी सिर्फ सबमिट होगी, कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। तो क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है बीएड कॉलेज में, तो ऐसा तो कुछ नहीं होना कि जो आपकी पीपीटी है वहाँ पर आपको चला के दिखाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस सिर्फ ये एक टेंशन वाली बात है बच्चों को, और कुछ मतलब हो रही है। मुझे पता है पीपीटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो ये मैंने सब आपसे डिस्कस किया और मैंने बताया कि प्रैक्टिकल के जो आपके स्टार्ट होंगे, अगर 11 से 15 के बीच में आ जाता है तो आपके 17 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं, और अगर 16 को आता है तो फिर आपके 20 से प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट होंगे, है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी सीसीएसयू से रिलेटेड बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपके प्रैक्टिकल की डेट या नोटिस आता है मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि आपका नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो और आपको पता चल जाए कि आपके प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, और फर्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि अब तो पता ही है आपको कि जो एनसीटी ने क्या कर दिया है, एनसीटी का नोटिस आया था जिसने क्या कर दिया है कि अब जैसे बीएड में एडमिशन आप ले लेते हैं तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल है ना। ये बताया है एनसीटी ने कि जैसे ही आप बीएड में एडमिशन ले लेते हैं तो सीटेट और यूपीटेट के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि अब सेमेस्टर आपको क्वालिफाई करना है या ईयरली एग्जाम आपको पहला क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन लेते ही आप सीटेट यूपीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीटेट की क्लासेस मैंने चला दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको सीटेट की क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 4 क्लासेस मैंने अभी तक करा दी हैं और 5वीं क्लास में मैंने इन 4 क्लास से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने सभी बच्चों को कराए थे, ठीक है। तो चल अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।